2025 की अक्षय तृतीया पर खुलने वाला है भाग्य का ताला। इस अक्षय तृतीया पर सिर्फ सोना खरीदने से कुछ नहीं होगा, असली रहस्य कुछ और ही है जो आपसे छुपाया गया है। अगर आपने अक्षय तृतीया 2025 का ये राज नहीं जाना तो आपने सबसे बड़ा मौका खो दिया। सिर्फ अमीर ही नहीं, आज के दिन भगवान भी करते हैं निवेश। जानिए क्यों अक्षय तृतीया 2025 है सबसे खास, और आज वही गुप्त उपाय मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको पता है कि 2025 की अक्षय तृतीया पर ब्रह्मांड का एक दुर्लभ योग बन रहा है? ऐसा फिर 100 साल तक नहीं होगा। हमारे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया को बहुत ही ज्यादा खास तिथि माना जाता है। कहा जाता है कि इसके समान और कोई तिथि नहीं है। इस दिन सभी बिना मुहूर्त के हम शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको उसके लिए किसी भी पंडित या ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिना देखा हुआ मुहूर्त होता है और बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसमें आप जो भी कार्य करते हैं वह बहुत अच्छे से सफल होता है। जैसा कि कहा भी गया है ना, माधव समूह मासो न कृते युगंथम न तीर्थम गंगा याम समम। अर्थात हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वेद की तरह कोई माह नहीं है, और युगों में सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और शास्त्रों में वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार से कहा गया है कि अक्षय तृतीया के समान और कोई भी दूसरी तिथि नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा शुभ दिन माना जाता है, बिना निकाला हुआ शुभ मुहूर्त माना जाता है। हमारे जो 16 संस्कार बताए गए हैं, आप इनमें से कोई सा भी संस्कार पूरा करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त निकाले, बिना किसी पंडित ज्योतिष से पूछे आप पूरा कर सकते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने उच्च राशि पर होते हैं। इस दिन सतयुग द्वापर त्रेता इनकी गणना शुरू की जाती है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे अवतार लिए थे, जिसमें से गिरि, परशुराम, नर नारायण, यह 3 पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने लिए थे। इसीलिए हम इस दिन जो भी हरि विष्णु के लिए पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं, तो इन सबको करने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्षय तृतीया के दिन है। माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया था और भगवान शिव को भिक्षा दी थी, और इसी दिन मां अन्नपूर्णा के रूप में उन्होंने पूरे विश्व के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। इस दिन बहुत सारी प्रसिद्ध घटनाएं हुई थीं। इस कारण से यह दिन बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। मैं आपको पूरी बात आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे इस तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अक्षय तृतीया के दिन है। कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इसी दिन अक्षय पात्र भेंट किया था। इस पात्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन खत्म नहीं होता था। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना भी शुरू किया था। महाभारत में ही श्रीमद्भागवत गीता जी समाहित है। अगर आप इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं तो इससे आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। इसी कारण आप कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप बिना शुभ मुहूर्त देखें, चाहे वह कार्य कुछ भी हो, आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं या विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य हो, बिना किसी से पूछे, बिना किसी पंडित ज्योतिष आदि के द्वारा पंचांग दिखाएं, बिना कर सकते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप इस दिन यह व्यापार शुरू करते हैं तो आपके व्यापार में कभी भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर आपका व्यापार बढ़ता ही चला जाएगा और आप तरक्की करते चले जाएंगे। आपके घर में हमेशा बरकत होगी। इसीलिए इस दिन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन आपको दान भी करना चाहिए। इस दिन आपको दान के साथ साथ अपने पितरों के नाम से कहीं पर भोजन करवाना चाहिए। अपने आप भोजन करवाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा होने की प्राप्ति होती है, या फिर गरीबों को, जरूरतमंदों को आप भोजन करवा और अपने पितरों के लिए आपको इस दिन पिंडदान करवाना चाहिए। और इस दिन आपको पवित्र नदी में भी स्नान करना चाहिए। अगर आपको पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर कि आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्वर्ण दान को बहुत ही खास बताया गया है। आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो हमारा प्रथम अनाज है यानी कि जौ का दान कीजिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार
आप दान कर सकते हैं। यह जौ का दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। हमें स्वर्ण दान करने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इन चीजों का दान करते हैं या फिर उसे जिस चीज की जरूरत है, खाना, कपड़ा, जूते, चप्पल, अगर आप दान करते हैं तो आपको 1000 गुना करने की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे जरूरतमंद व्यक्ति की दुआ भी आपको मिलती है। इस दिन आपको नर नारायण शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन उनके लिए खास माना जाता है और इसी दिन बद्री नारायण के दरवाजे खुलते हैं। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर पर अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरणों के दर्शन हमें होते हैं। इस दिन उनके दर्शन करके हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं और 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि बाकी दिनों वह कपड़े से ढके हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बहुत सारी कथाएं कही जाती है। उनमें से मैं आपको एक कथा बता देता हूं। प्राचीन समय में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक वेश्या रहा करता था। उसका नाम धर्मदास था। उसका बहुत ज्यादा बड़ा परिवार था। वह हमेशा परेशान रहता था। तो उसकी परेशानी को देखकर किसी ने उसको अक्षय तृतीया का व्रत करने को कहा और इसके व्रत की महिमा उसे बताइए। वह सुनकर उसने भी यह व्रत किया। तब उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान किया और देवी देवताओं की पूजा की और उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत सारी चीज ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान की। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह बार बार मना करती गई, लेकिन वह नहीं माना। वह हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करता था। बहुत बीमार होने के बाद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं जाता। उसने अक्षय तृतीया के दिन पूरे विधि विधान से व्रत को पूरा किया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसने दान दिया। वही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। उसने अक्षय तृतीया का व्रत पूरे सच्चे मन से किया और जो दान दिया उसको उसका पुण्य प्राप्त हुआ। इसी कारण वह अगले जन्म में बहुत ज्यादा धनी और प्रतापी राजा बना। वह सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था और वह अपने धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटता था। इसीलिए हमें भी अपनी श्रद्धा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किसी ब्राह्मण को या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके पुण्य की प्राप्ति हमें अगले जन्म में मिलती है और हमारे जन्म कर्म के अनुसार ही हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है। और अगर जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया हो तो इस दिन आप पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ अगर भगवान से क्षमा याचना करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे फिर आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं। हमें भी इस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान से हमारे जाने अनजाने में किए हुए अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए और हमें भगवान से हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर कभी भी नहीं चल। इस दिन लोग धनतेरस की तरह खूब खरीदारी करते हैं। अगर किसी के घर में शादी है तो वह इस दिन से खरीदारी शुरू कर देते हैं, तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ज्योतिष विद्या को जानने वाले लोग बहुत सारे मित्रों के द्वारा यंत्र सिद्ध प्राप्त करते हैं। किसी भी यंत्र को इस दिन अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी साबित होता है, जैसे हत्था जोड़ी सियार, सिंघी दक्षिणावर्त, शंख मृग कस्तूरी। इस तरह की चीज आपको अपने घर लाकर अक्षय तृतीया के दिन मित्रों के द्वारा सिद्ध कर लेनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन आप अगर मेरे द्वारा बताए गए मुहूर्त में कुछ काम करते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 मार्च 2025 को है और इसका शुभ मुहूर्त 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। अगर आप इस बीच कुछ कार्य करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको बार बार किसी भी चीज में नुकसान हो रहा है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपको एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में आगे एक मंत्र बताऊंगा, जिससे अगर आप बोल लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या खरीदना ज्यादा शुभ रहता है। तो आपको क्या खरीदना चाहिए? अगर आपके पास यह चीज पहले से ही है तो भी आपको इस दिन इन्हें मंत्र के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। वह किस तरह से करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले गंगा जल से उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए और फिर कच्चा दूध या पंचामृत से आप इसे धो सकते हैं और फिर आपको अपने घर के ईशान कोण में एक आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आपको ईशान को समझ नहीं आता है या फिर आपके घर में ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाइए।
फिर आपको वहां पर उसे जगह को अच्छे से साफ कर देना चाहिए और एक घी का दिया आपको वहां पर जलाना है। अगर घी का नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब आपके पास जो भी यंत्र है, जैसे हत्था जोड़ी, पीली लक्ष्मी कोरिया, दक्षिणावर्ती शंख, जो भी आपके पास है उन्हें है आप वहां चावल के ऊपर रख दीजिए, या फिर आप उसे किसी स्टील के बर्तन में या चांदी के कटोरे में भी रख सकते हैं। फिर आपके हाथ जोड़कर वहां बैठ जाना है और एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, उसे मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। वह मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु का ध्यान करते हुए और भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आपको यह मंत्र बोलना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूरी कीजिए और हमारी समस्याओं को खत्म कीजिए। माता लक्ष्मी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आपको कभी भी धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगे। अब मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं उसको किस तरह से बोलना है वह बहुत ही ध्यान से सुनिए, कुछ गलती मत कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो हत्था जोड़ी होती है उसे अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली से पकड़ना है और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसे आपको 33 बार बोलना है। आपको हत्था जोड़ी और सियार सिंह जी को अपने अंगूठे और तर्ज में अंगुली से पकड़ना है और जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसे 3 बार बोलना है, फिर वापस रख देना है। फिर उसे पर आपको सिंदूर से तिलक लगाना है और वापस उठा लेना है। फिर 3 बार आपको मंत्र बोलना है। इस तरह से आपके पूरे 33 बार यह बोलना है। अब मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो कहीं पर लिख लीजिए, लेकिन मंत्र बोलने में कोई गलती मत कीजिएगा। मंत्र है ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवास श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई। सबकी सवाई आवछे तो करो, भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देवो नौनाथ, चौथाई सिद्धों की दुहाई। इस तरह से आपको यह मंत्र बोलना है और मंत्र आपको याद नहीं करता है तो फिर भी मैं बोल रहा हूं, आप इस मंत्र को कहीं लिख लीजिए। लेकिन गलत मंत्र अगर आप बोल देते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो मैं आपको और भी छोटा सा मंत्र बता देता हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। अगर यह भी आपको नहीं आता है तो जय माम लक्ष्मी तो आप जरूर बोल सकते हैं। इसी प्रकार पूरा मंत्र होने के बाद जो दूध बच जाता है जिसमें हमने अपने यंत्र को धोया था, उससे आपको अपने पूरे घर में चीते लगा देने हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहेगा और आप भी अपना यंत्र अभिमंत्रित करने के कारण तरक्की करते चले जाएंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, उसे दूध से आपको अपने पूरे घर का छिड़काव जरूर करना है। घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको उसके दोनों ओर छिड़काव जरूर करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बचे हुए दूध को ऐसे नहीं फेंके। अगर छिड़काव के बाद भी वह बच जाता है तो आप अपने घर के किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको वह बाहर नहीं फेंकना है। अब हमने जो यंत्र अभिमंत्रित किया था उसे अच्छे साफ पानी से हमको धोकर सुखा लेना है। आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें आपको अपने यंत्र को रख देना है और उसमें 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर आपको उसमें डाल देनी है। इसे किसी बर्तन में रखकर आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर आप जहां भी पैसा रखते हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके तिजोरी पैसों से भर जाएगी। कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आप समय समय पर इन यंत्रों को अपने अभिमंत्रित करते रहिए। फिर देखिए आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं आपको कभी आर्थिक समस्या से संबंधित कोई परेशानी होगी। आपका मन भी शांत रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह सब आपके घर में रखे रहने से आपके घर का हर एक सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये सब चीज इतनी ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है। आप इनमें से कोई भी एक यंत्र अपने घर पर रखकर देखिए, फिर इसका लाभ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो हत्था जोड़ी का पेस्ट बनाकर एक तिलक तैयार कर लीजिए। अगर आप उसका तिलक लगाकर जाते हैं तो सब आपकी बात ही सुनेंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आप किसी सभा में उसका तिलक लगाकर जाते हैं तो फिर सभा में सबका ध्यान आपकी तरफ होगा, आपकी ही बातों को मानेंगे। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो वह भी आपकी बात मानेगा और आपसे पराजित हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी को गलत काम के लिए अपने वश में नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप के भाग्य माने जाओगे। इसीलिए आप इसका गलत उपयोग नहीं करें, नहीं तो फिर आप भगवान के दोषी माने जाएंगे और उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। अक्षय तृतीया की रात को चांद निकलने के बाद एक मिट्टी के दिए में धूप, घास, कपूर और गुग्गुल को जलाएं।
उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं और AUM श्रीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आर्थिक स्थिरता और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अगर किसी कन्या या युवक की शादी में अड़चन आ रही हो तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल कुंवारी कन्या तुलसी के पास बैठकर धूप, घास और चंदन को जलाकर AUM नमः कामदेवाय मंत्र का जाप करें। 7 दिन तक करें, जल्दी शुभ समाचार मिलेगा। यदि घर में हमेशा तनाव, कलह या मानसिक बेचैनी बनी रहती है तो हर शनिवार और अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से धूप, घास को लोबान और गाय के घी के साथ जलाएं। इसे पूरे घर के कोनों में ले जाएं। नकारात्मकता स्वतः भाग जाती है। अक्षय तृतीया पर सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे धूप, घास को रुई की बाती, सरसों के तेल और फिटकरी के साथ जलाकर AUM क्लीं ह्लीं ऐं नमः मंत्र बोलते हुए 7 बार दीपक घुमाएं और फिर वहीं छोड़ दें। किसी ने कुछ गलत तांत्रिक प्रयोग किया हो तो समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी या परिवार में लगातार मनमुटाव हो तो गुरुवार या अक्षय तृतीया के दिन धूप, घास में गुलाब की सूखी पंखुड़ियां मिलाकर जलाएं और AUM सौम्याय नमः मंत्र बोलें। शांति और प्रेम लौट आता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह धूप, घास को चढ़ते सूरज की ओर मुख करके जलाएं और AUM रणमोचनाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस उपाय को 11 दिन तक करें। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगता है और नए रास्ते खुलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं आप जरूर करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है, इसीलिए अगर आप कुछ भी शुभ कार्य अपने घर में करना चाहते हैं तो इस दिन करें। उससे आपका कार्य अच्छे से सफल हो जाएगा। और आपको पुण्य की प्राप्ति चाहिए तो इस दिन दान आदि कार्य जरूर कीजिए। धूप, घास को भारतीय तंत्र शास्त्र में अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान औषधि माना गया है, जो केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी शुद्धि करती है। यह घास मुख्य रूप से जल तत्व से जुड़ी होती है, परंतु जब इसे अग्नि के माध्यम से सक्रिय किया जाता है तब यह पंच तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करती है। यही कारण है कि इसे जलाकर घर या शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। धूप, घास का प्रयोग विशेषकर उन दिनों में अत्यधिक प्रभावशाली होता है जब सूर्य और चंद्रमा की युति शुभ योग में होती है। और अक्षय तृतीया का दिन ऐसा ही एक दुर्लभ अवसर होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है और आप जो भी सकारात्मक कार्य करते हैं उसका फल अक्षय यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। इस दिन यदि आप धूप, घास को पीली सरसों, इलायची और कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दें तो यह धन, सुख और ऐश्वर्य के मार्ग खोल देता है। ज्योतिष के अनुसार यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की बाधा चल रही हो, क्योंकि धूप, घास इन ग्रहों के दोष को शांत करने की शक्ति रखती है। तांत्रिकों का मानना है कि यह घास देवताओं और पितरों दोनों को प्रिय है, अतः इसका प्रयोग करने से जहां एक ओर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है वहीं दूसरी ओर दिव्य शक्ति का संरक्षण भी प्राप्त होता है। यदि आप मानसिक तनाव, डर या अनिद्रा से ग्रस्त हैं तो अक्षय तृतीया की रात को अपने तकिए के नीचे धूप, घास का छोटा सा गुच्छा कपड़े में बांध कर रखें। यह मन को शांति देगा और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालेगा। अगर व्यापार में बाधाएं आ रही हों या ग्राहक रुक गए हों तो अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर धूप, घास को गुग्गुल और घी के साथ मिलाकर हर मंगलवार और अक्षय तृतीया के दिन जलाएं। साथ ही AUM ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। कुछ ही समय में स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। यदि कोई शत्रु आपको बार बार तांत्रिक रूप से परेशान कर रहा हो तो धूप, घास को फिटकरी और एक नींबू के साथ मिलाकर सूर्यास्त के समय उसे 4 मुखी दीपक में जलाएं और AUM क्लीं काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रु की सारी नकारात्मक शक्ति को पलटकर भेज देता है। खास बात यह है कि धूप, घास न सिर्फ बाहरी ऊर्जा पर काम करता है बल्कि हमारी आंतरिक भावनाओं, सोच और आत्मबल को भी जागृत करता है। इसीलिए इसका प्रयोग साधना, ध्यान और मंत्र सिद्ध में किया जाता है। जिन लोगों को अपने जीवन में स्थिरता नहीं मिल रही, बार बार स्थान परिवर्तन या निर्णयों में असमर्थता हो रही हो, वे धूप, घास के धुएं के बीच बैठकर ध्यान करें और AUM गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग बुध और बृहस्पति दोनों को संतुलित करता है और जीवन में स्पष्टता और अवसर लाता है।
अंततः धूप घास सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक दिव्य माध्यम है जो आत्मा, मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़कर आपके जीवन में वो शक्ति भर देता है जिसकी मदद से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर इसका प्रयोग आपको सिर्फ धन नहीं देगा बल्कि ऐसी आंतरिक ऊर्जा देगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगी। एक बार फिर आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे इससे तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।